नमस्कार दोस्तों। यूरिनरी ब्लैडर की गांठ एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें यूरिन के जो थैली होती है, ब्लैडर होता है, उसके अंदर एक गांठ हो जाती है। गांठ के साथ साथ उसमें से यूरिन में ब्लड आने लगता है। ब्लड के साथ क्लॉट्स भी होते हैं, यानी खून के थक्के होते हैं, और जो मांस होता है उसमें से भी टुकड़े निकल के यूरिन के रास्ते में आने लग जाते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि यूरिन बार बार जाने की इच्छा कर रही है और ऐसा लगता है कि यूरिन के रास्ते में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। अगर ये सारी समस्याएं आपको हैं तो इसमें यूरिन की थैली की गांठ होने के संभावना होती है। ये यूरिन की गांठ के लक्षण हैं। इसका क्या इलाज करना चाहिए और इसका पूरी तरीके से निदान क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। यूरिन की थैली में जो गांठ होती है वो सबसे पहले सोनोग्राफी में मिलती है, फिर उसके बाद उसका सीटी स्कैन करा के ये कंफर्म किया जाता है कि गांठ है, और गांठ है तो क्या साइज की है, कितनी डेप्थ तक गई हुई है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांठ मिलते टाइम ही कहीं पहले ही फैल चुकी है। यानी कि जब आप पहली बार उसको फाइंड आउट किया तो वो पहले फैल तो नहीं गई है, ये सीटी स्कैन से कंफर्म कर लिया जाता है। अगर ये गांठ का साइज लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब कि गांठ का साइज मान लीजिए 3 से 5 सेंटीमीटर का है और 1 या 2 गांठें ही हैं, तो इसको दूरबीन से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि ये गांठ बहुत ज़्यादा डीप ब्लैडर की वॉल में नहीं चली गई हो। यानी कि पेशाब की थैली की जो वॉल होती है, ये जो पेशाब की थैली है, इसके अंदर एक गांठ हो गई है, और गांठ अगर इस वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं चली गई है तो इसको दूरबीन से भी निकाला जा सकता है। दूरबीन से निकालने का जो तरीका है वो है एन ब्लॉक रिसेक्शन का, जो कि आजकल प्रमाणित रूप से बेहतर माना गया है बाकी सारे तरीकों से। इस गांठ को पूरी तरह निकाल के उसको मॉर्सलेट करके या तो ब्लैडर से बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर उसको चिप्स बना के ब्लैडर से बाहर निकाल लिया जाता है। इस गांठ का डेप्थ डिसाइड करता है कि फ्यूचर में पेशेंट की ट्रीटमेंट लाइन क्या रहेगी और लाइफ लाइन क्या रहेगी। गांठ को निकालने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी का भी काम में लिया जाता है, और इसको लेज़र से भी निकाला जा सकता है। ये जो गांठ है, इसके अगर डेप्थ मसल्स में बहुत अंदर तक गई हुई है तो फिर इसमें पेशाब की थैली, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसको निकाला जाता है और एक अलग थैली बना के, नियो ब्लैडर बना के यूरिन के रास्ते से जोड़ दिया जाता है। अगर यह संभव नहीं है, मरीज बहुत ही ओल्ड है, तो उसका रास्ता डायरेक्ट पेट पे भी बना दिया जा सकता है। वहीं से ही उसको यूरिन आता है और उसके पास एक यूरो बैग करके थैली लगा दी जाती है, यूरोस्टोमी बैग। इस वीडियो में हमने आपको एक एन ब्लॉक रिसेक्शन की गांठ को दिखाया है, जो कि यूरिन की थैली में है, और उसके यूरिन का रास्ता भी उस गांठ के पास जाके खुल रहा है। उसको एन ब्लॉक रिसेक्शन करके दिखाया है। तो दोस्तों, यूरिन की थैली की जो गांठ है, यूरिनरी ब्लैडर की जो ट्यूमर है, वो एक गंभीर समस्या है, और इसके अगर लक्षण आपको कभी भी मिलते हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से जांच के दायरे में लाएं, जिससे कि उसका सही समय पे इलाज हो सके, आपको लंबे समय तक इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।